Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video we are going to discuss some numerical problems on fluid mechanics, and this is the part first of this video. In this video we are going to discuss continuity equation, critical velocity and terminal velocity, viscosity. इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, इन आर्टिकल्स को समझने वाले हैं. So watch till the end. So let's start. It's our first question. What it says, the velocity of oil in a 5 centimeter internal diameter pipe is 0.63 meter per second. The velocity in a 3 centimeter internal diameter pipe that connects the first one is. So ये जो न्यूमेरिकल है दैट इज बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं कि कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है. देखो इसमें क्या है, ये एक ट्यूब है जिसका एक एंड तो थोड़ा वाइड है, यहाँ पे एरिया वाइड है, यहाँ पे थोड़ा नैरो एरिया है ट्यूब का. ठीक है, तो हम क्या कर, अब देखो जितना हम यहाँ से कोई भी लिक्विड हम फ्लो करा रहे हैं, जितना यहाँ से फ्लो कराएंगे उतना ही मास लिक्विड का यहाँ से निकलेगा. ठीक है, वी हैव एज्यूम दैट देयर इज नो सोर्स एंड सिंक. इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है जहाँ से और एक्स्ट्रा पानी आएगा या जहाँ से अंदर को पानी आ रहा हो, ना ही कोई ऐसा लीकेज है कि पानी बाहर को जाएगा. ठीक है, पानी या कोई भी लिक्विड हम कह रहे हैं. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने वाटर का लिया है. तो जैसे लिक्विड, जितना लिक्विड अंदर को जा रहा है, जितना मास लिक्विड का फ्लो अंदर को हो रहा है उतना ही फ्लो आउट हो रहा है. ठीक है, तो मास जितना ये फर्स्ट पॉइंट पे है उतना ही सेकंड पॉइंट पे होगा. मास को हम लिखते कैसे हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है मास का. और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी मैंने एज इट इज लिख दिया. ठीक है, अब इसको हम फर्दर कैसे लिखेंगे, देखो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम. तो लेंथ को लिख लिया मैंने वेलोसिटी इनटू डेल्टा टी टाइम, साथ में आ गया रो. ये मास का फॉर्मूला होगा. अब हम ये जो मास की इक्वेशन है ये दो पॉइंट्स के लिए लगाएंगे, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के लिए. अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो एरिया है वो वाइड है, सपोज वो एरिया A1 है. ठीक है, तो A1 लिख दिया मैंने मास के लिए. वेलोसिटी यहाँ पे सपोज V1 है. डेल्टा टी टाइम लग रहा है पूरे इस फ्लूइड को फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक जाने के लिए. और डेंसिटी यहाँ पे मैंने मान ली फ्लूइड की कितनी है, ρ1 है. अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, m1 विल बी इक्वल टू m2. ठीक है, जितना मास इन हो रहा है उतना मास आउट होगा, तो m1 विल बी इक्वल टू m2. सो ये हमने मास ही निकाला है फर्स्ट पॉइंट पे. दिस विल बी इक्वल टू सेकेंड पॉइंट पे एरिया A2, वेलोसिटी V2, डेल्टा टी टाइम, और सेकेंड पॉइंट पे डेंसिटी क्या है, ρ2. डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल हो जाएगा. और जब हम ये पढ़ रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लिक्विड है दैट इज इनकम्प्रेसिबल. ठीक है, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल. इफ फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल देन ρ1 विल बी इक्वल टू ρ2. ठीक है, क्योंकि फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, तो जो फर्स्ट पॉइंट पे डेंसिटी होगी वही डेंसिटी सेकेंड पॉइंट पे भी हमें मिलेगी. सो ये दोनों भी कैंसल आउट हो जाएंगे एंड वी विल गेट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2. वी कैन ऑल्सो से दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दैट इज AV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ठीक है, सो दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. ठीक है, आई कहाँ से ये, कि जितना किस पे बेस्ड है कि मास के फ्लो पे, लिक्विड के मास के फ्लो पे जितना मास इन हो रहा है उतना मास ही आउट होगा लिक्विड का. ठीक है, और यहाँ से हमने एरिया इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस इज कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन. व्हाट इट सेज दैट ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, ध्यान से सुनना, स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात करेंगे इसमें. जब स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा होगा तब ये इक्वेशन लगेगी. ड्यूरिंग द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ नॉन विस्कस, विस्कोसिटी नहीं होगी लिक्विड में, नॉन विस्कस लिक्विड होगा और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, तभी ρ1 से ρ2 कैंसल आउट हुआ है. थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन भी होगा, एक जगह से पाइप मोटा होगा एक जगह से पाइप पतला होगा, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होगा.
ठीक है। तो अगर इस टाइप की सिचुएशन बनती है उसमें क्या होगा, एरिया इंटू वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। और यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एरिया इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, यानी कि जहाँ पे एरिया ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी कम होगी, जहाँ पे एरिया कम है वहाँ पे वेलोसिटी फ्लूइड की ज़्यादा होगी। तभी कई बार देखा है जब हम पाइप से पानी डालते हैं तो हम आगे से उसको प्रेस कर लेते हैं। प्रेस क्यों करते हैं? ताकि एरिया कम हो जाए। अगर एरिया कम होगा तो वेलोसिटी वाटर की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हम जाने अनजाने में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का ही यूज़ करते हैं। सो इसी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल है। देखो, द वेलोसिटी ऑफ ऑयल इन 5 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप इज 0.63 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जहाँ पे जो डायामीटर है पाइप का वो 5 सेंटीमीटर है, वहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, 0.63 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, द वेलोसिटी इन 3 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर पाइप, और जहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर की है डायमीटर, वहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी ये हमसे पूछा है। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक पॉइंट पे V1 हमें गिवन है, V2 हमें निकालना है। डायमीटर दोनों साइड का दिया हुआ है, तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा, और रेडियस निकल जाएगा तो वहाँ से हमारे पास एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाएंगे। A1 V1 विल बी इक्वल टू A2 V2। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर V2। पाई से पाई कैंसल आउट हो जाएगा। फर्स्ट जो एरिया था उसका डायमीटर हमें 5 सेंटीमीटर दिया था, तो रेडियस विल बी 5/2 का स्क्वायर। V1 इज इक्वल टू R2 क्या आएगा, 3/2 का स्क्वायर। साथ में हमारे पास आ जाएगा V2। ठीक है, तो इट विल बी 25/4 V1 की वैल्यू वी हैव गिवन दैट 0.63 इन क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 3 9 बाय में 4 V2। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा। V2 की वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू 0.63 डिवाइड बाय 9, और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। सो 1.75 विल बी योर आंसर। सो हेयर ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। एक बार और देख लीजिए क्वेश्चन को कैसे किया है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ पे हमने लगाई है। जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन हो कि इस टाइप की पाइप दी हुई है, एक साइड एरिया ज़्यादा है, एक साइड एरिया कम है, दोनों साइड रेडियस है या डायमीटर आपको गिवन होगा, एक साइड की वेलोसिटी गिवन होगी, दूसरी साइड की वेलोसिटी दूसरे पॉइंट पे उसने पूछी होगी। सो हेयर वी कैन अप्लाई इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लाइक दिस। I hope this question is clear to you. Now moving to the next question. What it says how high would water rise in the pipe of a building। एक बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग की पाइप में कितना ऊपर तक पानी जाएगा। सपोज वो यहाँ तक जा रहा है, तो ये हाइट कितनी है, कितने हाइट तक पानी जाएगा। इफ द वाटर प्रेशर गॉज शोज दैट द प्रेशर एट द ग्राउंड फ्लोर बी 300 किलो पास्कल। यहाँ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे कितना प्रेशर है, 300 किलो पास्कल प्रेशर है। तो सिंपली इसमें प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। प्रेशर क्या होता है, रो इंटू जी इंटू एच। तो हाइट क्या निकल जाएगा, P/ρg। P हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 300 किलो पास्कल, यानी कि 10⁻³ डिवाइड बाय डेंसिटी वाटर की 10⁻³ और ग्रेविटी 9.8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 बाय 9.8, इट विल बी 3000 बाय 98 एंड इट विल कम आउट टू बी 30.6 मीटर। सो हाइट वुड बी 30.6 मीटर। सो हेयर ऑप्शन 4th will be correct option. Next question, the speed of liquid ejected from a small hole near the bottom of filled tank will depend on। किस पे डिपेंड करेगी, अगेन एरिया इंटू वेलोसिटी। किस पे, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, नहीं डेंसिटी इनकम्प्रेसिबल होती है, तो एरिया पे डिपेंड करेगी। बी ऑप्शन विल बी राइट हेयर।
एक और चीज़ से इसे समझेंगे। देखो, जब तक लिक्विड की वेलोसिटी कम है, ठीक है, तो वो क्या हम कहेंगे, स्ट्रीमलाइन फ्लो में वेलोसिटी कम होती है। एक हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिटिकल वेलोसिटी की, जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? क्रिटिकल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जहाँ पे जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी बहुत कम होती है, और टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जब वेलोसिटी जो होती है लिक्विड की या फ्लूइड की वेलोसिटी जो होती है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से बढ़ जाए, तब जो हमारा फ्लो होता है वो कैसा होता है? टर्बुलेंट फ्लो। और एक मैंने लैमिनार फ्लो की बात और की थी। लैमिनार फ्लो क्या होता है? जो वेलोसिटी है वो अप्रॉक्सीमेट क्रिटिकल वेलोसिटी के इक्वल हो, लेकिन उससे लेस हो, ठीक है। उस टाइम क्या होता है? लिक्विड की लेयर एक दूसरे के ऊपर एज अ लैमिना की तरह फ्लो करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो। ये भी कब होता है? जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। स्ट्रीम लाइन फ्लो भी कब होता है? जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है। टर्बुलेंट फ्लो कब होता है? जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। यानी कि वेलोसिटी की एक लिमिट है जिसको हमने कह दिया क्रिटिकल वेलोसिटी। अगर उस वेलोसिटी की लिमिट को कोई फ्लूइड तोड़ देता है, उससे आगे आ जाता है, तो वो जो फ्लूइड का फ्लो है वो कैसा हो जाता है? टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी जो बेस्ड है, क्रिटिकल वेलोसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो हम बात करते हैं। जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट डिपेंड्स ऑन, किस किस पे डिपेंड करती है? विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है फ्लूइड की, कितना विस्कस है। और किस पे डिपेंड करती है? डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ये मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सिंपली हम डिपेंडेंस बता रहे हैं, चाहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चाहे किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है, डेंसिटी पे डिपेंड करती है, और किस पे डिपेंड करती है? डायमीटर ऑफ द ट्यूब, ठीक है। इन चीज़ों पे क्रिटिकल वेलोसिटी डिपेंड करती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के ईटा बाय रो इंटू डी। ये इसका फॉर्मूला होता है, के ईटा बाय रो इंटू डी। जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी उतना ज़्यादा क्रिटिकल वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। एक बार देखें ऑप्शन में, यहाँ पे देखो आर यूज़ किया हुआ है डी की जगह, सिंपल आर यूज़ किया हुआ है डी की जगह, बाकी सब सेम है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, के ईटा बाय रो आर, ठीक है। सो ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट देखो, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड में नॉट बी पॉसिबली रिलेटेड टू। तो क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने अभी किया है, क्या होता है? के ईटा बाय रो डी, ठीक है। तो रेडियस पे डिपेंड करती है, हाँ करती है। डेंसिटी पे डिपेंड करती है, करती है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे भी डिपेंड करती है। मास ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसीडर द फॉलोइंग। ए दिया हुआ है विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। बी दिया हुआ है द फॉर्मूला फॉर द विस्कोसिटी कोफिशिएंट इज ईटा 1/3 mn v बार बाय लैम्डा। तो इसमें से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ए बी बोथ ट्रू हैं। ए ट्रू है, बी फॉल्स है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास होगा बी। ए सही बात बोली हुई है, बी फॉल्स है। देखो ए तो हमने बीएससी में ये पढ़ा होगा आपने, विस्कोसिटी इज प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, वहाँ पे ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो उसमें थी ये बात कि विस्कोसिटी जो है दैट इज बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम। और विस्कोसिटी कोफिशिएंट का जो फॉर्मूला है, विस्कोसिटी उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है ईटा का फोर्स बाय में एरिया और डेल्टा वी बाय डेल्टा वाई, यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है, लेकिन इन्होंने कुछ और ही फॉर्मूला बताया स्टेटमेंट में, ठीक है। तो इसलिए बी गलत है और ए वाला ट्रू है। सो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what it says, a small ball of lead is falling freely in a viscous liquid, the velocity of the ball, बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? देखो, अब बॉल वैक्यूम में फ्लो नहीं कर रही है, वो एयर में फ्लो नहीं कर रही है, वो एक विस्कस लिक्विड में फ्लो कर रही है। जब भी कोई बॉडी ऐसे विस्कस लिक्विड में फ्लो करती है, ठीक है, ये बॉडी है, देखो इस बॉडी पे नीचे को एक फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, वो तो शुरू से लग रहा है इस पे। लेकिन जैसे जैसे ये बॉडी लिक्विड के अंदर आ रही है
तो ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को उनकी जगह से हटा रही है, और वो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स डिस्प्लेस हो रहे हैं वो वापस से इस पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो जब ये पानी के अंदर एंटर कर रही है तो स्टार्टिंग में तो क्या हो रहा है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक सर्टेन वैल्यू तक, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अंदर आ रही है, इस पर एक ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है F, तो एक पोजीशन ऐसी आएगी जहाँ पे ये ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। उस पोजीशन पे जहाँ पे नेट फोर्स ज़ीरो है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगी तो dv/dt विल बी ज़ीरो एंड v विल बी कांस्टेंट। यानी कि एक पोजीशन ऐसी आएगी जिसके बाद जो हमारी बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे को जाएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब भी किसी बॉडी को, स्फेरिकल बॉडी को आप विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, बट धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, और एक नेट फोर्स जब F के इक्वल हो जाता है, नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है, उस पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। फिर वो बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे आएगी, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। वही इसमें पूछा हुआ है, अ स्मॉल बॉल ऑफ लिड इज फॉलिंग फ्रीली इन अ विस्कस लिक्विड। वो एक विस्कस लिक्विड में नीचे को आ रही है, तो वेलोसिटी बॉल की क्या होगी, इंक्रीज होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी, रिमेन्स यूनिफॉर्म ऑल अलोंग, इंक्रीजेस टू अ सर्टेन वैल्यू एंड सब्सिक्वेंटली द बॉल कंटिन्यू टू फॉल विद दिस वेलोसिटी। सो हियर अब आपको पता है कि यहाँ पे डी ऑप्शन ही करेक्ट होने वाला है। पहले उसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसके बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे को आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी। अब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी की बात आ गई है। देखो टर्मिनल वेलोसिटी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है। एक बार टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आप लोग देख लो। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, v इज इक्वल टू 2/9 रो माइनस सिग्मा बाय ईटा आर स्क्वेयर जी। ये एक्सप्रेशन सबने पढ़ा है क्लास 11th में, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, जहाँ पे रो और सिग्मा डेंसिटी होते हैं लिक्विड के, और जिस बॉडी को हमने फ्लूइड के अंदर डाला है उसकी, ईटा विस्कोसिटी होता है, आर जो बॉडी डाली है हमने उसका रेडियस होता है। तो इसमें बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आर स्क्वायर के। ठीक है, v रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन पढ़े, अ सॉलिड स्फीयर फॉल्स विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो एयर में ट्रैवल कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा है। इफ द स्फीयर इज अलाउड टू फॉल इन वैक्यूम द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी। अब देखो उसने कहाँ पे कहा, टर्मिनल वेलोसिटी तो उसने पूछ लिया, लेकिन उसने ये भी कहा कि जो स्फीयर है वो कहाँ पे फॉल हो रहा है, वैक्यूम में। कोई विस्कस फ्लूइड नहीं है, वैक्यूम है। वैक्यूम है तो कोई ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स ही नहीं लग रहा, तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात तो आएगी नहीं। टर्मिनल वेलोसिटी तो वहाँ पे होगी ना जहाँ F के इक्वल होगा, बट ऐसा तो कोई सिचुएशन हो ही नहीं रही है यहाँ पे। यहाँ पे तो जो बॉल है वो सीधा mg की फोर्स लग रहा है, और फ्री फॉल करेगी वो वैक्यूम में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो उसने 4 ऑप्शन दिए, इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव विल बी द ट्रू ऑप्शन। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी की बात हम विस्कस के फ्लूइड के केस में करते हैं, ना कि वैक्यूम के केस में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल, दोनों सेम मटेरियल के हैं स्फीयर, बट ऑफ रेडियाई 0.01 मीटर एंड 0.02 आर ड्रॉप्ड 1 by 1 इन द सेम विस्कस फ्लूइड। अब देखो सेम विस्कस फ्लूइड में बोला है, तो एक रो माइनस सिग्मा वाला कंटेंट है, सेम विस्कस फ्लूइड है, और दोनों स्फीयर भी सेम मटेरियल के हैं, तो डेंसिटी लिक्विड की और मटेरियल की सेम रहेगी, तो ये चेंज होने वाला नहीं है, ये कांस्टेंट है कह दिया उसने। चेंज क्या हो रहा है, रेडियस, और टर्मिनल वेलोसिटी की रेशो पूछी है। तो अभी मैंने बताया था v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये होता है, तो v1 बाय v2 क्या होगा, r1 बाय r2 का स्क्वायर। r1 हमें 0.01 गिवन है, r2 0.02 गिवन है, इसका स्क्वायर, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, इट विल बी 1/4।
तो रेशो हमारे पास क्या आ जाएगी, सिंपली 1/4. So option C will be the correct answer. Now next question and the last question of this session. The diameter of a ball A is half of that of another ball. देखो एक बॉल A है, उसका डायमीटर B वाली बॉल के हाफ है. अगर डायमीटर हाफ होगा तो रेडियस भी ऑब्वियसली हाफ होगा. रेशियो ऑफ टर्मिनल स्पीड इन वाटर विल बी. तो उनकी रेशो पूछी है टर्मिनल स्पीड की, तो टर्मिनल स्पीड की रेशो हम बता देंगे. सिंपली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर लगाएंगे. V1/V2 अगेन क्या होगा, R1/R2 का स्क्वायर होगा. अब एक का रेडियस अगर R है तो दूसरे का रेडियस क्या होगा, 2R होगा, उसके डबल होगा. स्क्वायर करेंगे तो अगेन रेशो क्या आ जाएगी हमारे पास, 1/4. सो अगेन C ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. टर्मिनल वेलोसिटी का कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा. और इसके साथ ही हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, डिस्कस किया हमने स्ट्रीमलाइन, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो के बारे में डिस्कस किया. एक और चीज लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं, रेनॉल्ड नंबर. इम्पॉर्टेंट है ये भी, रेनॉल्ड नंबर. इसका सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को लर्न रखना है, ρ/V/d. ठीक है, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड में जो लिक्विड की हम बात कर रहे हैं उसकी डेंसिटी. V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड. ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड. और D क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप. अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है रेनॉल्ड नंबर की, रेनॉल्ड नंबर की क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो रेनॉल्ड नंबर है इसी से हमें पता चलेगा कि जो हमारा फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, किस टाइप का फ्लो है. तो देखो कैसे पता चलेगा, अगर R की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में लाई करती है तो हम कहेंगे जो लिक्विड फ्लो है वो कैसा है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या लैमिनार फ्लो भी हम इसको कहते हैं. स्ट्रीमलाइन फ्लो या लैमिनार फ्लो अगर 0 से 2000 के बीच में है. और अगर ये वैल्यू 3000 से ज़्यादा हो जाती है तो हम कहते हैं कैसा फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है. ठीक है. और अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में रहती है तो इस टाइप में किस टाइप का फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो के बीच का वो सिचुएशन होती है जहाँ पे जो लिक्विड है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो रहा होता है. वो सिचुएशन होती है 2000 से 3000 के बीच में. वहाँ पे जो फ्लो होता है फ्लूइड का वो अनस्टेबल होता है. ठीक है, लैमिनार से टर्बुलेंट में वो फ्लो कर रहा होता है, या हम कहेंगे टर्बुलेंट से लैमिनार में भी वो चेंज हो सकता है. तो ये एक अनस्टेबल सिचुएशन होती है. तो 0, अगर आपसे पूछे कि स्ट्रीमलाइन फ्लो कब होता है तो जब रेनॉल्ड नंबर 0 से 2000 के बीच में होगा तब. अगर रेनॉल्ड नंबर 3000 से ज़्यादा है देन द फ्लो विल बी टर्बुलेंट फ्लो. सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर. और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी कई आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ρ/V/d. So I hope this session is clear to you, and if you find this session helpful for your future PGT physics exam, then please don't forget to share and subscribe the video and share maximum it with your friends. Thank you and have a nice day.